फिडे विश्व विलिटी शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग के रजत पदक किसने जीता? उसका सही आंसर है केनेरो हम्पी ने। भारतीय शतरंज खिलाड़ी के ग्रैंड मास्टर केनेरो हम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फाइड वर्ल्ड कप विलिटी शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया। जो मैं आपको दिखा देता हूं, यही है वो। जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? उसका था 8.2%। केंद्र सरकार ने जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए 2 छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ा दी है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ाकर 8% से 8.2% कर दी गई है। अगला प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका सही आंसर बी है, भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। इसरो ने भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगस्त 2023 में कतर के जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? वो आरोप था जासूसी का। कतर में 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 में कथित जासूसी के लिए कतरी अदालत द्वारा शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी। 8 भारतीयों की मौत की सजा माफ कर दिया गया है, जो निजी कंपनी अल्दहारा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय की नौसेना कर्मी थे। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तथार्थ समिति का गठन क्यों किया? डब्ल्यूएफआई अधिकारियों के मनमाने फैसले के कारण। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के संचालन की निगरानी के लिए 27 दिसंबर 2023 को एक तथार्थ समिति का गठन किया। समिति बनने का आईओए का निर्णय इसके इस निष्कर्ष पर आधारित है कि हाल ही में नियुक्ति अध्यक्ष और डब्ल्यूएफआई के अधिकारियों ने संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए मनमाने फैसले लिए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही आंसर अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह पहले भारत तिब्बत पुलिस सीमा के आईटीबीपी का नेतृत्व कर रहे थे। अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? उसका सही आंसर है राहुल रसगोन्ना। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक राहुल रसगोन्ना को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही आंसर नीना सिंह है, जो सी है। राजस्थान के कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सीआईएसएफ में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को यूपीए के तहत गैरकानूनी संघ क्यों घोषित किया गया? राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट एमएलजेके को यूपीए के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया। यह संगठन भारत में आतंकवाद के समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। यूजीसी ने किसे डिग्री की मान्यता रद्द की है? एमफिल डिग्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आग्रह किया है, क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय में एमफिल कार्यक्रम को पेशकश करने से रोक दिया है। 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश अनुमानित नहीं है। आरबीआई अस्थायी जमा पूंजी सुविधा का उपयोग क्यों कर रहा है? इसका सही आंसर बी, तरलता का अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 30 दिसंबर से प्रभावी रविवार छुट्टियों सहित रात भर के आधार पर अस्थायी जमा सुविधा और सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत तरलता सुविधाओं की उपलब्धता की घोषणा की है। हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? उसका सही आंसर 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर को भारत के 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है। 9 और 7 साल की उम्र में इन बहादुर लड़कों ने अपनी आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवनीत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है?
इसका सही आंसर सी है, INS इम्फाल। भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को चालू किया। यह युद्धपोत विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक में तीसरा है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही आंसर 25 है। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस की जयंती पर किसकी जयंती मनाई जाती है? उसका सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस जयंती मनाई जाती है। भारत में वित्तीय वर्ष का अवधि क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष का अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबेस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में। फ्रांस में हिरासत संदिग्ध मानव तस्करी का आरोप के कारण थी और फ्रांसीसी अधिकारियों ने यात्रा का उद्देश्य जांच शुरू की। संदिग्ध मानव तस्करी आरोपों में फ्रांस के हिरासत में ली गई चार्टर उड़ान का गंतव्य क्या था? वो था निकारागुआ। निकारागुआ के लिए उड़ान के कनेक्शन ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीय उल्लेख्य वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की प्रतिवर्ष तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ता अनुचित व्यापारों, प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं को लापरवाहों सेवा से बचाता है। भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? एकाधिक उल्लंघन। भारतीय कुश्ती महासंघ को कई उल्लंघनों के लिए खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? उसका सही आंसर है विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट योजनाओं को मान्यता देते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री को संबंध किसान दिवस से है? उसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सम्मान और स्मृति के प्रत्येक वर्ष 2023 को भारत में मनाया जाता है। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? उसके मुख्य अतिथि है एमनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति, जो फ्रांस के हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को भारत में 75वें गणतंत्र दिवस का समारोह मुख्य अतिथि होंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 को प्राप्तकर्ता कौन है? उसका सही आंसर है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सत्वित साईराज। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता बैडमिंटन में श्री चिराग चंद्रशेखर और श्री रंकी रेड्डी सत्वित साईराज हैं। किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को प्रदान की गई है। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? उसका सही आंसर है श्रीनिवास रामानुजन। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जयंती के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन गणित के क्षेत्र में रामानुजन के असाधारण योगदान और श्रद्धांजलि देता है और इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में गणित के महत्व को बढ़ावा देना है। ईवी रामकृष्णन 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? उसका सही आंसर है साहित्यिक अध्ययन। साहित्यिक अध्ययन मलयाला नेवलिंटे देश कलंकन के ईवी रामकृष्णन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। राजशेखरन ने किस भाषा में अपना उपन्यास निर्वाजी पदुम के लिए पुरस्कार जीता? उसका सही आंसर तमिल है। उल्लेख्य विजेताओं में उपन्यास निर्वाजी पदुम तमिल भाषा के लिए राजशेखरन ने पुरस्कार जीता। हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? उसका आंसर सही है संजीव। संजीव ने हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा सियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है?
क्योंकि ये कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद हर साल 19 दिसंबर में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघ और उसके लोगों को लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का दिन है। पुर्तगाली शासन से मुक्ति 1961 से पुर्तगाली शासन गोवा मुक्ति को हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस विधेयक उद्देश्य भारत के आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता 1860 से प्रतिस्थापित करता है? इसका सही आंसर है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 के प्राथमिक फोकस किया है? उसका सही आंसर है आपराधिक के लिए सजा। कौन सा कानून भारत आपराधिक के प्रक्रिया संहिता 1973 के सीआरपीसी की जगह लेता है? उसका सही आंसर है भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान देता है। सामुदायिक सेवा उसका सही आंसर है। भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य स्वीकार से कौन सा कानून संबंधित है? उसका सही आंसर सी है, जो भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 है। घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? उसका सही आंसर है 4 टीमों के 8 समूहों के साथ एक समूह चरण। फीफा ने 15 जून से 13 जुलाई तक 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले 32 टीम क्लब विश्व कप के एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा 2025 क्लब के विश्व कप 4-4 के 8 समूहों के साथ विश्व कप शैली प्रारूप को अपनाएगा, जिससे शीर्ष 2 टीम नॉकआउट चरण में पहुंचेगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आईपीजी में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? उसका सही आंसर हरियाणा है। उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली के संपन्न हुआ। इसमें हरियाणा के कुल 105 पदक हासिल कर चैंपियन बना। हरियाणा में पदक तालिका 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल हैं। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले? उसका सही आंसर है 89.6%। पूर्व सैन्य प्रमुख अब्देल फतह अल सीसी 89.6% वोट से मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया। निम्नलिखित में से किस वर्ग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? उसका सही आंसर है सूरत डायमंड बोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया में सबसे बड़े केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स कितने खेल शामिल होंगे? उसका सही आंसर 27 है। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और चेन्नई शहर सहित शहरों में होने वाले हैं। खेलो इंडिया गेम्स स्वेक्स की शुरुआत सहित कुल 27 खेलों से प्रसिद्ध किया जाएगा। 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डाक यार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उसका सही आंसर था तटीय निगरानी और सुरक्षा। आईएनएस तरमुगली फास्ट अटैक क्राफ्ट 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डाक यार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। मुख्य रूप से केजी बेसिन क्षेत्र के भारत के पूर्वी तट का तटीय निगरानी और अपतटीय विकास क्षेत्रों के लिए सुरक्षा का निमित्त। ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है, जिन्हें दिसंबर 2023 में भारत की दौरा किया था? उसका सही आंसर ए है हैतम बिन तारिक। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव को उद्घाटन किया। महोत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए बड़ी बाजार स्थापित करना है। एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? पीले रंग की धुआं कनस्तर छोड़ा, जमकर नारेबाजी की, मेजों पर कूद पड़े, ऊपर के सभी। इसका आंसर ऊपर के सभी होगा। 13 दिसंबर 2023 को 2 व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश किया। उनमें से एक व्यक्ति ने उन मेजों पर कूद गया जहां संसद सदस्य बैठे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे, जबकि दूसरे ने नारे लगाए। सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख को क्यों महत्वपूर्ण थी? उसका सही आंसर है 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी। यह घटना 2001 में भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी के साथ मेल खाती है।
कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई? उसका सही आंसर जर्मनी है। 14 दिसंबर को 2023 के मलेशिया कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 के विश्व किस शहर और देश में आयोजित किया गया है? उसका सही आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया। भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में नीदरलैंड को 4-3 से हराकर FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 के क्वार्टर फाइनल जीता। दुबई में COP28 में बनी UA आम सहमति प्राथमिक फोकस किया है? उसका सही आंसर है 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। सही आंसर उसका बी है। प्रश्न COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग संदर्भ हासिल करना है। इसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। 14 दिसंबर को 2023 में समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें 198 भाग लेने वाले देशों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित है। UNGA आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तत्काल या मानवीय युद्ध विराम।